दोस्तों, अगर आप या आपके बच्चे को पिछले कुछ दिनों से बुखार हो रहा है जो बार बार आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वायरल है या टाइफाइड है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल में बात करेंगे टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, शुरुआत में इसे कैसे पहचाना जाता है और कब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डाइटोक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे डेवलप होती है और इसलिए लोग अक्सर इसे वायरल बुखार या स्टमक इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं। टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया कंटामिनेट खाने या पानी के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा केसेस उन जगह पर देखे जाते हैं जहां पानी और खाने की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है या जहां स्ट्रीट फूड या अनकवर्ड खाना रेगुलरली खाया जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि शुरुआती दिनों में ये बिल्कुल वायरल फीवर जैसी लगती है। पहले 2-3 दिन तक बुखार माइल्ड होता है, 99 या 100 डिग्री तक, और हल्की थकान और बॉडी पेन होती है। हर दिन बुखार एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले दिन शाम तक हल्का बढ़ता है, दूसरे दिन और तेज हो जाता है और तीसरे या चौथे दिन तक 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। दिन के सेकेंड हाफ और शाम के टाइम ये बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को रात में बहुत बेचैनी होती है। थकान टाइफाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। पेशेंट को लगता है कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची है, खाने का मन नहीं करता, भूख लगना कम हो जाता है और कभी कभी तो पेट में दर्द के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और कई पेशेंट्स में लूज मोशंस भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और इन्फेक्शन बॉडी में कितना फैल चुका है। दोस्तों, बच्चों में अक्सर वॉमिटिंग और डायरिया ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, जबान पर एक सफेद कोटिंग टाइफाइड में मिल सकती है। दोस्तों, कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका स्वाद बदल गया है, खाने का टेस्ट चेंज हो गया है और मुंह में ड्राइनेस महसूस होती है। दोस्तों, पेट के दाएं साइड पर, राइट साइड पर हल्का सा पेन या डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। कुछ केसेस में चेस्ट और स्टमक पर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स निकल जाते हैं दोस्तों, जिसे हम डॉक्टर्स रोज स्पॉट्स कहते हैं। पर दोस्तों, ये हर पेशेंट्स में नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये टाइफाइड का क्लासिक साइन माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ये सिम्टम्स बच्चों में देखते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। आपका अलर्ट होना जरूरी है। दोस्तों, बच्चे अपना दर्द क्लियर नहीं बताते हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है, वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रहते हैं, खेलना बंद कर देते हैं और अक्सर बस चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा पेट पकड़ के सो रहा है, खाना सही से नहीं खा रहा है और उनको रोज रोज फीवर आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो टाइफाइड सिर्फ सिम्टम से कंफर्म नहीं होता है, इसमें टेस्ट कराना भी जरूरी होता है और इसमें सबसे कॉमन टेस्ट है टाइफी डॉट टेस्ट और विडाल टेस्ट। दोस्तों, टाइफी डॉट टेस्ट में और विडाल टेस्ट में एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं और ये क्विक रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, ब्लड कल्चर टेस्ट सबसे रिलायबल माना जाता है, लेकिन वो हर जगह दोस्तों अवेलेबल नहीं होता है और इसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। इसके अलावा दोस्तों, टाइफाइड फीवर में कंप्लीट ब्लड काउंट्स भी कराए जाते हैं। दोस्तों, टाइफाइड के बुखार में परेशानी तब होती है जब टाइफाइड को टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता। दोस्तों, बैक्टीरिया धीरे धीरे करके हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर बना देते हैं। कभी कभी दोस्तों ये अल्सर फट जाते हैं और पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या इन्फेक्शन पेट के अंदर स्प्रेड हो सकता है। पेशेंट को पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। दोस्तों, इस स्टेज पर कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है और इमरजेंसी सर्जरी की कई बार जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि टाइफाइड एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर्स यूजुअली 10 से 14 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं और दोस्तों लोग गलती तब करते हैं जब वो 4-5 दिन में बुखार कम होते ही दवाई बंद कर देते हैं। दोस्तों, इससे बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होता है और इन्फेक्शन दोबारा वापस आ सकता है और इस बार ज्यादा रेजिस्टेंट होकर। इसलिए दोस्तों, मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, रिकवरी के दौरान पेशेंट को रेस्ट और इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना देना चाहिए, जैसे कि चावल, दाल, फ्रूट्स, ऐसी सिंपल डाइट फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, हेवी डाइट, ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। पानी की कमी
कभी भी पेशेंट के शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है। दोस्तों, अगर हम प्रिवेंशन बचाव की बात करें तो टाइफाइड को रोकना पॉसिबल है अगर बेसिक हाइजीन फॉलो की जाए। हमेशा फिल्टर्ड या बॉइल्ड पानी पिए। स्ट्रीट फूड या ओपन में रखे हुए जो कट फ्रूट्स हैं उन्हें आप अवॉइड करें। दोस्तों, बच्चों को हाथ धोने की हैबिट, साबुन से हाथ धोने की हैबिट छोटी उम्र से ही सिखानी चाहिए। और दोस्तों, टाइफाइड वैक्सीन आज के टाइम में अवेलेबल है जो स्पेशली बच्चों के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, 2 साल के बाद बच्चों को ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है जो उन्हें अच्छी प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों, इसलिए अगर आप या आपके बच्चे को 1 वीक से ज्यादा फीवर हो रहा है, पेट में दर्द है, भूख बंद है और थकान बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसे वायरल फीवर मानकर आप इग्नोर मत कीजिए। टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीट करने से टाइफाइड इजीली कंट्रोल हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो कमेंट करके आप बताएं कि आप और किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल डाइडो हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हम डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू।